नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बंटी यादव हत्याकांड में पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले के मुख्य आरोपी रविश कुमार उर्फ बीसी उर्फ बसिया पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से फरार था और उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। गुरुवार देर रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी की, लेकिन खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। आइए सुनते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का आधिकारिक बयान और जानते हैं कि आखिर कैसे हुई यह पूरी कार्रवाई। क्या हुआ सर, मामला क्या? कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले जो अपहरण की घटना हुई थी, जिसमें डेड बॉडी मिला था, उसी में पुलिस के द्वारा इसमें अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूरी घटना में जो लोग सम्मिलित थे उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारियां की जा रही थी। इसी में जो मुख्य अभियुक्त था रविश उर्फ बिसिया, उस पर भी धरपकड़ चल रही थी और विभिन्न जगहों पर उनके विरुद्ध छापेमारी चल रही थी। इसी में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला कि वो पटना आने वाला है और यहाँ से पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली थी कि वो वैशाली साइड से नाव से आ रहा है और अपने जाके पैसा लेकर पटना से और नेपाल भाग रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा दबिश बढ़ाई गई और घाटों पे उनकी चेकिंग चलनी शुरू हुई। जब इस जगह पे आए पुलिस की गाड़ी, तो सामने सामने हो गया और सामने आने के बाद उसके द्वारा फायरिंग किया गया। फायर करने के समय में पुलिस की गाड़ी में गोली लगा। पुलिस के द्वारा उनको रोका गया, परंतु वो नहीं माने और फिर फायरिंग करने की कोशिश की है। पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें वो घायल हुए, पैर में गोली लगा और वो वहाँ गिर गए। तुरंत ही पुलिस के द्वारा उनके हथियार को हटा दिया गया और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत हैं और फिर इसमें आगे अलग से केस करके आगे कार्य किया जाएगा। रवीश अकेले था या उनके साथ और भी कोई? अभी जो जानकारी मिली है उससे पूछताछ अभी हो नहीं पाया है ढंग से, क्योंकि अभी इलाजरत हैं वो। जैसे जानकारी मिलेगी आप लोग को अवगत कराया जाएगा। कितने राउंड गोलियां चली है पुलिस की तरफ से और अपराधी की तरफ? उन लोग की तरफ से एक गोली चलाई गई है, दूसरी गोली चलाया जा रहा था। वो क्या क्या बरामदगी है? बता रहे हैं, आर्म्स जो उसके द्वारा हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गया है यहाँ पे। बाकी अभी वो इलाज में है, जैसे ही वो आता है फिर उसके पूछताछ करेंगे। इतिहास क्या क्या है उसके? उस पर अभी तक 5 से ज़्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में। इसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं। रवीश को कितनी गोलियां? हाल ही में जेल से छूटा था क्या सर? हाँ, ये हाल में जेल से आया था, कुछ दिन पहले ही जेल गया था और जेल में छूटने गया था और उसी छूटने के क्रम में जो घटनाएं हुई थी उसी का ये। इस घटना का कारण क्या पता चला है सर? पुलिस बंटी यादव हत्याकांड का क्या मुख्य कारण? इसमें जो उन लोग के आपस में जो उन लोग के वर्चस्व की लड़ाई थी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई थी। शराब की थी या शराब को लेकर ही इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में लोग जेल गए थे। जो रवीश भी गया था जेल, वो शराब के मामले में गया था और इसी को लेकर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। शराब का सिंडिकेट खड़ा कर रखा था रवीश ने। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे ये लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास भी बताता है इस तरह का कि पूर्व में भी रहे हैं और इसी कारण से इनकी पूरी घटना जो अभी तक आया है उसमें आया है कि इन लोगों के साथ में बातचीत वगैरह के हम लोग को मिले हैं ट्रेस। बाकी इन लोग से पूछताछ वगैरह में भी चीज़ें बातें आई हैं, जैसा अनुसंधान में आता है आप लोग बताया जाएगा। शराब के मामले में थे सर? अभी जो पूरी घटनाक्रम में अभी 4 लोग की और गिरफ्तारी होनी बाकी है, उन पे भी लगातार काम चल रहा है, जल्दी गिरफ्तार होंगे। इस पे अभी काम चल रहा है सर। जब रवीश गिरफ्तार हुआ था तो बंटी उसे जमानत देने के लिए उसे छुड़वाने की भी प्रयास कर रहा था जक्कनपुर थाना जाकर के। ये इस तरह का वो आया है। जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय वो थाना पे आया था, जिससे ये स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच में पहले से भी कार्य चलता था और पहले के भी इतिहास भी, और आप लोग अवगत भी होंगे, वहाँ के लोकल लोगों को भी जानकारी है। और इसी जो गिरफ्तारी होने के बाद में ही इन लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी और ये जो है वो वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। देखिए ये पटना के तो ये था पटना पुलिस का पूरा बयान। फिलहाल आरोपी पीएमसीएच में भर्ती और इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के स्वस्थ होने के बाद उससे बंटी यादव हत्याकांड समेत अन्य मामलों में विस्तृत पूछताछ की जाएगी और उसके नेटवर्क की भी जांच की जाएगी। इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।